गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। सबसे पहले ये किसने दिया था? एलेक जेफर ने दिया था, जिससे हम बहुत सारे जो हमारे जेनेटिकल डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो क्रिमिनल वर्क है या हम मर्डर की बात करें वो किसने परफॉर्म किया है, या हम पेरेंटल इश्यूज की बात करें कि हम पता लगाना चाहते हैं कि इस बच्चे के फादर मदर कौन है, तो उन सारे डिस्प्यूटेड केसेस में हम क्या परफॉर्म करते हैं? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का हमें पता है डीएनए क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो वो जो डिफरेंट पार्ट है उसके बेसिस पर हम क्या कर सकें कि इंडिविजुअल में वेरिएशन है या वो एक जैसा आ रहा है, तो हम ये चीज पता लगा सकते हैं। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है? ये एक टेक्निक है टू फाइंड द वेरिएशन इन इंडिविजुअल। किसके बेसिस पर? डीएनए लेवल पर। डीएनए में जो डिफरेंस है उसके बेसिस पर जब हम कोई भी इंडिविजुअल को डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, पता लगाना चाह रहे हैं कि ये इंडिविजुअल सही है, कि जैसे हम कहें कि हमने सस्पेक्टेड पर्सन को अरेस्ट किया है पुलिस ने, तो क्या वो एक्चुअल में क्राइम करने वाला पर्सन है कि नहीं। तो उस चीज से पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? उसका डीएनए लेकर फिर हम क्या परफॉर्म करेंगे? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो इंडिविजुअल जो पुलिस ने पकड़ा है वो सही है या गलत है। तो हम ये मेथोडोलॉजी कैसे परफॉर्म करते हैं, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक्चुअल में कैसे काम करती है, क्या प्रिंसिपल है इसके बिहाइंड। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बिहाइंड जो प्रिंसिपल है दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि जब कोई एक चीज कई फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर डीएनए कैसे काम करता है कि मान लो हमने किसी का डीएनए आइसोलेट किया और उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया, तो हमें दो पीक्स मिलेंगी। एक पीक तो वो क्या होगी? बहुत बड़ी, जिसमें क्या है? बल्क डीएनए होता है। हमें पता है कि 99.9% जो डीएनए है सबका क्या है? सेम है। सिर्फ 0.1% डीएनए है दैट इज डिफरेंट। ये जो छोटी पीक है दैट इज 0.1%। इसे ही हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल डीएनए, या क्या बोलेंगे? सैटेलाइट डीएनए। दिस पार्ट ऑफ डीएनए इज डिफरेंट इन एवरी ऑर्गेनिज्म। बल्क डीएनए सब में सेम होगा, क्योंकि हमें पता है 97% ऑफ डीएनए तो क्या है? इनएक्टिव है, जो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। सिर्फ 3% ऑफ डीएनए इज एक्सप्रेस्ड। तो उसमें से जो 3% डीएनए एक्सप्रेस, उसमें से वेरिएशन कितनी है? कितने में है? सिर्फ 0.1%। तो इसी वेरिएबल डीएनए को हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए। तो ये जो सैटेलाइट डीएनए फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। किस बेसिस पर? कि ये जो वेरिएशन है कि इसमें किस तरह की सीक्वेंसेस हैं, एटी रिच है या वो सीजी रिच है। ठीक है, जैसे मान लो मैं बात करूं कि मेरी एक ये सेगमेंट है क्रोमोसोम 1 पर, यहां पर बार बार मैं क्या देख रही हूं? 80 इस तरह की सीक्वेंस रिपीट हो रही है। क्या पता दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम 1 पर ही सीजी रिपीट हो रही हो। तो कौन सी सीक्वेंस प्रेजेंट बार बार रिपीट हो रही है, उसके बेसिस पर हमारी सैटेलाइट डीएनए दो तरीके के हैं। तो सबसे पहला कि 80 रिच सीक्वेंसेस हैं या सीजी रिच सीक्वेंसेस है। दूसरा वेरिएशन किस बेसिस पर है? लेंथ ऑफ द सेगमेंट, कि ये जो सेगमेंट हमने लिया है इसकी लेंथ कितनी है। ये 10 बेसिस से बना हुआ है, 100 से बना हुआ है या 1000 बेसिस से बना हुआ है। तो लेंथ ऑफ द सेगमेंट। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, नंबर ऑफ टाइम अ सीक्वेंस इज रिपीटेड। कितने टाइम वो सीक्वेंस रिपीट हो रही है। जैसे मैं करूं AT, यहां पर क्या आ गया? CT। ये एक मेरे पास सीक्वेंस बन गया।
ATCT। ये सीक्वेंस है, मान लो पहले इंडिविजुअल में क्रोमोसोम 1 पर ये एक बार यहाँ आ रही है, फिर दोबारा ATCT यहाँ आ रही है, फिर दोबारा ATCT यहाँ आ रही है। तो कितनी बार रिपीट हो रही है ये सीक्वेंस? 3 टाइम्स। यही सीक्वेंस किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में चार बार रिपीट हो रही है। तो यहां से हमें डिफरेंस दिखाई देने लग गया है। तो इसी के बेसिस पर, इन 3 कैरेक्टर्स के बेसिस पर हमारा जो वेरिएबल डीएनए है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक मिनी सैटेलाइट और एक माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट को हम एक और नाम से जानते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, कि ये जो रिपीट्स आ रहे हैं ये कितनी बार आ रहे हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। जैसे पहले इंडिविजुअल में ये 3 बार रिपीट हो रहे हैं, दूसरे इंडिविजुअल में ये 4 बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसी करेक्टर को लेकर कि कोई भी सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हो रहा है हम इंडिविजुअल में पता लगा सकते हैं, इंडिविजुअल के डीएनए को पढ़ सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? VNTRs। दूसरा जो सैटेलाइट डीएनए होता है हमारा माइक्रो सैटेलाइट होता है, जिन्हें हम SNPs भी बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड का मतलब है कि सिर्फ एक ही सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ, या हम कहें ये जो सीक्वेंस है केवल एक न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पर ही डिफरेंट आ रहा है। जैसे अब यहाँ पर हम 4 की बात कर रहे हैं, 4 ना लेकर हम क्या करें, सिर्फ A को ले या हम T को ले, वही सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रही है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रो सैटेलाइट, जब एक न्यूक्लियोटाइड ही रिपीट होता चला जा रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये तो हुई कि हमारी किस बेसिस पर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, किस बेसिस पर? सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए क्या है? वेरिएबल डीएनए है, जिसमें वेरिएबल नंबर ऑफ रिपीट्स आते हैं। वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं वो हर इंडिविजुअल में क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो अब हम कैसे मेथोडोलॉजी करते हैं वो देखते हैं कि हम मान लो किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम कहें कि एक पर्सन है, उसमें उसका हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे? उसका डीएनए आइसोलेट कर लेंगे, उसका सेल लेकर। डीएनए आइसोलेशन की जो टेक्निक है हम बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर आएगी। अभी आप सिंपल समझो कि हमने ऑर्गेनिज्म से डीएनए ले लिया। डीएनए लेने के बाद उसके डीएनए को हमने छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ दिया, इसको हम बोलते हैं क्लीवेज। ब्रेक डाउन कर दिया विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को तोड़ते हैं। अब ये बहुत सारी सेगमेंट्स मिल गई, अब हमें सेगमेंट्स देखनी है कि कितनी सेगमेंट्स मिली हैं। उस सेगमेंट्स को देखने के लिए एक टेक्निक होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम डीएनए को मूव कराते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज के बेसिस पर ये क्या है? आपके डीएनए मूव करेगा, क्योंकि हमें पता है डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब हम करंट पास करेंगे तो लाइक इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ऐसे ही हमारा डीएनए यहाँ पर मूव होने लग जाएगा। अब मूव किस बेसिस पर होगा? जो बड़े पार्टिकल्स हैं, मान लो कोई सेगमेंट हमारे पास 100 बेसिस की आई है और एक सेगमेंट क्या है? 10 बेसिस पे, तो 10 वाली ज्यादा नीचे चली जाएगी क्योंकि वो छोटी है, और जो बड़ी सेगमेंट है वो ऊपर रह जाती है। तो बिगर सेगमेंट्स आर अबव और जो स्मॉलर सेगमेंट्स हैं वो नीचे आ जाएंगी। इस टेक्निक को, जिसमें आप डीएनए की सेगमेंट्स को सेपरेट कर रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे। अब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस हमें परमानेंटली चाहिए। हम क्या चाह रहे हैं कि मेरे पास ये परमानेंट स्टोरेज हो जाए, तो उसके लिए हमें ये जो सेगमेंट्स आई हैं हमें एक मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करना पड़ता है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन।
इस पर हम ट्रांसफर कर देंगे। ये जो ट्रांसफर करने की टेक्निक है इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लॉटिंग। क्या बोलेंगे, ब्लॉटिंग। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हमने नाइट्रोसेलोज मेम्ब्रेन पर सारे बैंड्स को ले लिया। बैंड्स क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। फिर हमने VNTRs के साथ बाइंड कराया। VNTRs क्या थे, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, जो सब में क्या है, अलग अलग हैं। तो VNTRs हमने बना रखे हैं, खुद सिंथेसाइज कर रखे हैं। तो अगर ये पर्सन सेम होगा तो वहां पर बाइंडिंग हो जाएगी, और अगर वो इंडिविजुअल सेम नहीं है तो बाइंडिंग नहीं होगी। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आप नॉन डीएनए के साथ बाइंडिंग कराते हो उसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो इस मेथड से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑब्टेन करते हैं। तो ये क्या है, हमें किसी भी इंडिविजुअल के डीएनए के प्रिंट्स मिल गए हैं। आप इसको परमानेंटली स्टोर भी करते हो। आजकल हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स हैं, जिसमें आप सारे सीक्वेंस को स्टोर करके रख सकते हो। जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं, मान लो एक दो इंडिविजुअल हैं हमारे पास। इस इंडिविजुअल का क्रोमोसोम 1, इस पर वेरिएबल नंबर ऑफ जो टेंडम रिपीट्स हैं वो कितनी जगह हैं, 1 2 3 4 टेंडम रिपीट्स हैं। जबकि मेरे पास दूसरा जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल A, इंडिविजुअल B, इस ऑर्गेनिज्म में वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। इसी ऑर्गेनिज्म का हम एक और क्रोमोसोम ले लेते हैं, क्रोमोसोम 2, जिस पर वेरिएबल नंबर ऑफ रिपीट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। जबकि ये मेरा दूसरा इंडिविजुअल है, इसके क्रोमोसोम 2 पर 2 ही हैं। ठीक है, 2 ये हो गया। ठीक है, ये दो हम कैसे एग्जाम्पल करें, मान लो हमारे पास कहीं पर मर्डर हुआ है और वहां पर पुलिस को ब्लड सैंपल्स मिले हैं। ठीक है, ब्लड सैंपल्स ऑब्टेन करे हैं पुलिस ने। तो ब्लड सैंपल है, ब्लड में क्या है, सेल्स प्रेजेंट है। उन सेल से आप क्या आइसोलेट कर सकते हो, डीएनए आइसोलेट कर सकते हो। तो हमारे पास एक डीएनए सैंपल ऑलरेडी प्रेजेंट है और उस डीएनए सैंपल को हमने क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर लिया है। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से मेरे पास उस ऑर्गेनिज्म का डीएनए फिंगरप्रिंट प्रेजेंट है। वो डीएनए फिंगरप्रिंट कैसा है, यहां पे समझो 12 10 8 6 4 2 0। ये क्या है, मैंने नंबर ऑफ VNTR के बेसिस पर ये सेपरेट कर लिया। ऊपर की तरफ बड़े होंगे और नीचे की तरफ सेगमेंट्स क्या होंगे, छोटे होंगे। तो मेरे पास जो ब्लड सैंपल मुझे क्राइम साइट से मिला है उसका मैंने डीएनए फिंगरप्रिंट पहले से ही बना लिया है और स्टोर कर लिया। अब पुलिस ने 2 सस्पेक्ट्स को पकड़ा है, इंडिविजुअल A और इंडिविजुअल B को। तो ताकि उनसे क्या है, उनके सेल से या हम क्या आइसोलेट कर सकें, डीएनए को आइसोलेट कर सकें और उनकी भी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करें। तो इंडिविजुअल 1 जो है, जब उसकी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करी गई तो यहां से 9 है बच्चे, तो कितनी सेगमेंट्स आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां से 1 2 3 4 5, यहां से कितनी आ गई, 5 8 6 4 2 0।
ऐसे ही इस इंडिविजुअल से ये इंडिविजुअल ए का डीएनए फिंगरप्रिंट हो गया। यहां से कितनी आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां से कितनी आएंगी 3 6 4 2। तो ये 2 फिंगरप्रिंट्स ऑब्टेन कर लिए गए। तो जो वहां से ब्लड सैंपल मिला था वो किस इंडिविजुअल से मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चे? इंडिविजुअल ए से। तो इंडिविजुअल ए ही वो पर्सन है जिसने क्राइम किया है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई कोई भी इंडिविजुअल जो सस्पेक्टेड है वो सही पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। दूसरा, हम इसको कहाँ पर यूज कर सकते हैं कि कोई बच्चा है और उसके पेरेंट्स के बारे में हमें नहीं पता चल रहा है, तो जो हमारे फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं कि इस बच्चे का फादर कौन है, इस बच्चे की मदर कौन है, उनको भी हम इसी बेसिस पर आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो अगर मान लो हम कहें कि ये उसके फादर हैं, तो फादर और बच्चे का जो फिंगरप्रिंट है वो सेम आएगा, जबकि किसी और दूसरे पर्सन का सेम नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है सब में ये सीक्वेंस क्या होता है, अलग होता है। जो सैटेलाइट डीएनए है वो सबका क्या है, डिफरेंट है। तो इस टेक्निक से आप बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारे जो फॉरेंसिक साइंस है, फॉरेंसिक साइंस क्या होते हैं, जो डील करती है विद द डिस्प्यूट्स ऑफ आइदर क्राइम और पेरेंटल डिस्प्यूट्स, उनके लिए एक बून की तरह काम किया जो हमारे बहुत सारे फैमिली डिस्प्यूट्स या क्राइम्स को सॉल्व कर सकती है। ठीक है, थैंक यू।